नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, सरोकार आपकी हर उस समस्या से जिसे खत्म करने का दावा सियासतदान आजादी के बाद से ही करते आ रहे हैं और इसी दावे और वादे के जरिए वो बार बार आपके और हमारे हुक्मरां बन जाते हैं। लेकिन हुक्मरां बनते ही ना तो उन्हें याद रह जाता है उनका कोई वादा और ना ही आपकी कोई समस्या से ही रह जाता है उन्हें कोई सरोकार। नेताओं को रहता है तो बस आपके वोट से सरोकार, तो अधिकारियों को महज पैसा बटोरने से। नेताओं और अधिकारियों के इन खास सरोकारों के बीच कहीं पीछे छूट जाते हैं आपके और हमारे सरोकार। लेकिन आम जनता के इन्हीं सरोकारों को हम लगातार उठा रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम सरोकार में। और आज सरोकार में एक बार फिर बात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस की, और हम एक बार फिर आपको बताएंगे एक नई जगह से कि आम लोगों के लिए आखिर कितने काम का है ये पीडीएस। जी हां, सरोकार के जरिए पीडीएस की पोल खोलने में लगी इंडिया न्यूज की टीम इस बार पड़ताल करने पहुंची मध्य प्रदेश के झाबुआ में, जहां पर उचित मूल्य की दुकानें उचित वक्त पर खुलती ही नहीं है। जी हां, उस पर कई गरीब और गुरबों के नाम राशन की पात्रता सूची में गायब कर दिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है झाबुआ में। सरकारी उचित मूल्य की दुकानें यानी वो दुकानें जहां गरीबों को कम दाम पर राशन मिलता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तो जरा इन आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ से आई इन तस्वीरों पर नजर डाल लीजिए। यह है झाबुआ के कोठड़ा और भोयरा गांव की उचित मूल्य की दुकानें, जहां इनके नाम में उचित शब्द आने के सिवा कुछ भी उचित नजर नहीं आ रहा। दुकानों के खुलने का वक्त हो चुका है, लेकिन दुकान पर ताला जड़ा है और जब ये ताला खुल जाता है तब भी कुछ उचित होता नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ ग्रामीणों को बांटने के लिए जो अनाज है उसमें ये तय करना मुश्किल है कि साफ अनाज के लिए इसमें से कंकड़ भी न जाए या अनाज भी न जाए। आवे, कसरो आवे, काकरी आवे, खाए वाला अनाज नहीं आवे, बिल्कुल खराब आवे। कोई ने घर 8 महीने का, कोई ने घर 10 महीने का, कोई ने घर 15 महीने का। इसको भी कोई ने 10 किलो मळे, कोई ने 20 किलो मळे, कोई ने 30 किलो मळे। एडे तो अनाज मळे, વધારે कोई नहीं मळे। खाना जैसा नहीं मिल रहा, पूरा कचरा अट्टाला ये है। चावल खाली शक्कर है, शक्कर खाने को कर रहे हैं, बीजू कुछ नहीं खा रहे। अनाज तो वापस बाजार में भेज रहे। अच्छा बुरा जैसा भी अनाज है, कम से कम इन ग्रामीणों को अनाज नसीब तो हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं, लेकिन उनकी अनाज प्राप्त करने की पात्रता खत्म की जा चुकी है। वजह क्या है कोई नहीं जानता। हालांकि इन्होंने पात्रता हासिल करने के लिए खाद्य अधिकारी से लेकर कलेक्टर के ऑफिस तक हर जगह चक्कर लगा दिए, लेकिन अब तक इनका भला नहीं हुआ। अनाज नहीं मिलता है, पर्ची बनाना है। पर्ची बनाओ। कितने समय से चक्कर लगा रहा? कितनी बार आ गया अभी तक आप? अभी तो पहला आए थे, आज फिर आया। तो अनाज नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पहले मिलता था तो बंद होगी पर्ची वो। पहले मिलता था, तो बंद होगी, तो फिर बंद हो गया यूँ करके 3-4 साल, ये मतलब 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने अनाज नहीं मिल रहा आपको। वहीं खाद्य अधिकारी महोदय पात्रता पर्ची पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन दुकान बंद होने की बात पर खाद्य अधिकारी भी दुकान संचालकों का बचाव करते नजर आए। ये आवंटन कभी कभी विलम्ब से प्राप्त होता है। जैसे अगस्त माह का आवंटन अभी जुलाई के 29 तारीख को प्राप्त हुआ है। नागरिक आपूर्ति निगम ने निर्देशित कर दिया कि तत्काल उन्होंने अगस्त माह का अलॉटमेंट पहुँचाओ करे ताकि वितरण की प्रक्रिया चालू कर पाए, तो विलम्ब होगा। तो देखा आपने, खाद्य अधिकारी से लेकर दुकानदारों तक सब कितने उचित ढंग से उचित मूल्य की दुकानें चला रहे हैं। ऐसे हालात में गरीब ग्रामीणों का कितना भला होगा आप खुद समझ सकते हैं। आलोक कुमार द्विवेदी, इंडिया न्यूज, झाबुआ।
तो देखा आपने कि झाबुआ में क्या स्थिति है। अच्छा बुरा सही खराब बात इसकी नहीं होती है, बात तो यह होती है कि जब उचित मूल्य की दुकानें खुलेंगी तभी तो राशन मिलेगा, लेकिन जब दुकान ही नहीं खुलेगी तो फिर राशन काहे का। हमारे साथ झाबुआ से इंडिया न्यूज संवाददाता आलोक इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, झाबुआ की बात करें तो वहां पर पीडीएस का हाल बेहाल नजर आता है, लेकिन खाद्य अधिकारी या फिर खाद्य महकमा इसमें कर क्या रहा है? क्या कुछ स्थिति सुधारने की कोशिश हो रही है क्या? जी साहब, बिल्कुल हम देखते हैं कि जिस प्रकार से ग्रामीणों को 1 रुपए किलो का अनाज देने की बात की जाती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी दावे हैं, वहां पर दुकानें खुलती ही नहीं है। खाद्य अधिकारी महज जो उनके केबिन है वहीं से बैठकर इस पूरी योजना का संचालन कर रहे हैं। कभी उनको फील्ड में उतरते नहीं देखा गया है। खबर चलने के बाद, पीडीएस की खबर होने के बावजूद भी खाद्य अधिकारी अभी तक फील्ड में नहीं उतरे हैं। इस बात से ऐसा लगता है कि जो ये योजना चल रही है 1 रुपए गेहूं और चावल सस्ता देने की मुख्यमंत्री की, वो बड़ी मात्रा में यहाँ प्रभावित हो रही है। इस आदिवासी अंचल में जिन आदिवासियों को उम्मीद है कि उन्हें अच्छा गेहूं मिलेगा, सस्ता दाम पे गेहूं मिलेगा, लेकिन हम जमीन पर देखते हैं तो दुकानें बंद है, कहीं पर सिर्फ केरोसिन बट रहा है, कहीं पर गेहूं है ही नहीं। आवंटन की बात कर दी जाती है, 18 तारीख तक आवंटन नहीं हो रहा है। तो फिर ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो अधिकारी बोल देते हैं कभी भोपाल से मशीन अपडेट नहीं हो पा रही है। जी सर। जी, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर वहां के लोग तो बहुत परेशान होंगे। लोगों की क्या समस्या है? लोग इस पूरी स्थिति पर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सर, ग्रामीणों का कहना है कि एक तो उनको पात्रता पर्ची जो है, जिस पर अनाज मिलना है, वो पात्रता पर्ची उन्हें 3 माह पहले मिलती है, फिर उसको निरस्त कर दिया जाता है। वो जब पात्रता पर्ची लेकर सेल्समैन के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि निरस्त हो चुकी है। फिर वो ग्रामीण 3 से 4 महीने तक कम से कम 400 से 500 रुपए खर्च करता है। वो जिला मुख्यालय पे आता है पात्रता पर्ची के लिए, और उसके बावजूद भी उसे पात्रता पर्ची नहीं मिल पाती है। हारा थक कर वह आदिवासी ग्रामीण परेशान होकर अपने घर लौट जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो योजना बन जरूर गई है, लेकिन जो पात्र आदिवासी हैं, जिनको कि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि यहाँ पे झाबुआ के मंचों से कि राशन हर व्यक्ति को, भले उसके पास पर्ची हो या नहीं हो, मिलेगा, लेकिन हम जब जमीन पर देखते हैं, मुख्यमंत्री कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आधार कार्ड ना होने की वजह से किसी को लाभ ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आलोक, एक स्थिति हम आपसे जरूर समझना चाहेंगे। आपने कहा कि जो पात्रता पर्ची है वो दी जाती है 3-4 महीने के बाद, जो है 3-4 महीने तक उन्हें राशन नहीं दिया जाता। इस बीच जो राशन हर महीने आता है वो कहां जाता है? जी, सबसे बड़ा सवाल है, जब हम इस बारे में अधिकारी से बात करते हैं कि साहब पात्रता पर्ची बची है, 1500 लोगों का मान लो कोई मजरा टोला है, उसके लिए आपने पर्चियां जारी करी है, उसका राशन कहाँ जा रहा है? तो अधिकारी बोलते हैं हम दिखवाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि अधिकारी दिखवाएंगे बोलते हैं, लेकिन जांच कब होगी? अनाज जबकि इशू करते हैं, अलॉटमेंट होता है पूरे अनाज का कि 1500 लोगों के ऊपर ही अनाज का अलॉटमेंट किया जाता है। कुल मिलाकर के अधिकारियों के ऊपर जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का 1% भी निर्वहन वो नहीं कर रहे हैं। आलोक, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े और ये तमाम जानकारी दी इसके लिए। और इस बीच देखिए, झाबुआ के हम गरीबों की स्थिति बता रहे हैं कि जो पात्र आदिवासी हैं उनको किस तरीके से बेवकूफ यहां बनाया जाता है और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह टहलाया जाता है, और उनका जो हक है यानी कि जो राशन है वो उन्हें नहीं दिया जाता। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। अजय जी, हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से झाबुआ की स्थिति तो ऐसी है कि उचित मूल्य की जो दुकानें हैं वो उचित समय तो क्या, जो नियम के मुताबिक समय तय है उस पर भी नहीं खुलती, और लोगों को जो पात्रता पर्ची दी जाती है वो भी जो है देने के बाद कह दिया जाता है कि ये निरस्त हो गई है और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह दौड़ाया जाता है। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है कि राशन की दुकान जो उचित मूल्य पे अनाज देने के लिए बाध्य है, उसको जो खोलता है उसके बारे में सरकार कहीं ना कहीं राजनीतिक पक्षपात से निर्णय लेती है, और उनकी दादागिरी, उनके रसूख, उनके छुटभैये नेता जो रहते हैं विभिन्न राजनीतिक दल के, एक नहीं, उनको कानून का भय नहीं है, उनको प्रशासन के निर्णय से उनके हितों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम आदमी दूरस्थ अंचल से जिले मुख्यालय पर शिकायतें करता है। आप किसी भी कलेक्टर से पूछिए, झाबुआ कलेक्टर जो आदिवासी अंचल है, क्या उन्होंने कभी पीडीएस की व्यवस्थाओं पर जाकर मौके पर मुआयना करके, निरीक्षण करके क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई करी? क्या किसी का लाइसेंस कैंसिल किया?
आप कानून का जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक आप किसी को भी नहीं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो तो सिर्फ अपने केबिन में बैठ करके ये इस पूरी योजना को संचालित कर रहे हैं, जमीन पर या फिर केबिन से ही बाहर निकलना उन्हें गवारा नहीं होता है सर। और ये सिर्फ हम कह नहीं रहे हैं, कैमरे पर भी दिखता है, हम जाते हैं जब जमीन पर देखने के लिए तो अक्सर यही दिखता है। देखिए, केबिन में वो इसलिए रहते हैं क्योंकि केबिन में उनकी चीजें जो जरूरत की है वो पहुंच जाती हैं। केबिन में वो अफसर रहता है जिसका नेटवर्किंग रहता है, जिसके हित जनहित से बड़े होते हैं। जनता जन सुनवाई में हमने जिलों में पाया है कि जो जन सुनवाई मंगलवार को होती है, और सीएम हेल्पलाइन का भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पीडीएस की अव्यवस्था सर्वाधिक सर्वोच्च स्थान पे है, लेकिन इसके निराकरण के लिए, इसके समाधान के लिए, निदान के लिए सरकार व्हाइट पेपर लेके बाहर आए। आम नागरिक, गरीब ग्रामीण अंचल पर जो है उसकी सबसे पहली समस्या पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप उसको तो बेहतर नहीं बना रहे हैं, और केबिन में इसलिए रहते हैं क्योंकि अफसर पे ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, और जो राशन की दुकान चलाता है उसके रसूख के सामने ये अफसर सलाम करते हैं। ये जो अफसरशाही है वो कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से बिल्कुल अलग है, और वो उन्होंने एक अपना अलग ही ट्रैक बना लिया है। लेकिन इन सब के बीच आम जनता जो पीड़ित है, जो गरीब हैं, जो बीपीएल तबके से आते हैं, वो जाए तो जाए कहां। अजय जी, हम इस पर आपसे रिएक्शन लेंगे और आपसे जानेंगे कि आखिर जनता के पास क्या कोई तरीका है, और अपने दर्शकों को भी बता दें कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात या फिर अपनी कोई समस्या जो पीडीएस से जुड़ी हुई है वो हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। तो इंडिया न्यूज लगातार पीडीएस की पोल खोल रहा है कि कैसे ये पूरा सिस्टम राम भरोसे चल रहा है, और आज हम झाबुआ का जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। अजय जी, हमने तो ये देख लिया और हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, शायद हर एक व्यक्ति भी ये जान रहा है कि जो अफसरशाही है वो पूरी तरह से भ्रष्ट नजर आ रही, पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है और एक अलग ट्रैक पर चल रहा है। सिस्टम को सही ट्रैक पर लाने और जनता को इस परेशानी का निजात ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए, और क्या रास्ता उनके पास बचता है? देखिए, आपको यदि सिस्टम को ट्रैक पे लाना है तो जो भोपाल राजधानी है, मंत्रालय के अधिकारियों को फील्ड पे उतरना पड़ेगा। जो राज्य शासन के बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जिले के प्रभारी मंत्री हैं, जिनके पास कमान रहती है, वो फील्ड पे जाएं, जनता की शिकायतों को गंभीरता से रिकॉर्ड पे लें और उनका निदान करें। इसके अलावा आपको इंस्पेक्शन करना है, बिना बताए करना है, और अचानक आप जाके यदि इंस्पेक्शन करते हैं तो उससे आपको समस्या का फील्ड पे एक्सपोजर मतलब आपको मिलेगा। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बायोमेट्रिक है, या आप जीपीएस है, या जो हाईटेक सुविधा है, आप सीसीटीवी लगाइए, आप बेहतर जो ईआई मतलब सर्विलेंस है वो करिए। आपको निगरानी, मॉनिटरिंग, फीडबैक पर एक्शन यदि आप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जनता का विश्वास होगा कि आपकी नीयत सही है। आज जो हकीकत है वो केवल कागजों पे सिमटी हुई है। ये दावे किए जाते हैं कि हम समस्या देख रहे हैं, और गुणवत्ता यदि खराब है अनाज की तो हम उसका निदान कर रहे हैं, नहीं मिल रहा हम उसका निदान कर रहे हैं। ये कह दिया जाता है, लेकिन कब वो होगा ये शायद वो जो तारीख है वो कभी किसी को पता नहीं चलेगी। तारीख के अलावा मैं जो अभी आप लोग दिखा रहे हैं, आप लोग ने इसको गंभीरता से उठाया है इंडिया न्यूज ने। आप खुद देखिए कि सरकार की जो नौकरशाही है उसके ठीक है। अजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपकी बात पूरी आप कीजिएगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, दीपू पंडित जी। दीपू जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, आप अपनी बात रखें। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। सर, ये पीडीएस दुकान है राशन की, हर समय आजकल मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा में भी, जिला होशंगाबाद में भी आज 20 से 25 तारीख तक खुल रही है सर। लेकिन राशन आवंटन नहीं हो पा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है बेचारे गरीब मजदूरों को, और दिन दिन भर तक खड़े रहना पड़ता है। इसके बाद पर्चियां कटती हैं,
इसके बाद दूसरे दिन सामान मिलता है। आज तक है ना तेल घासलेट का सिवनी मालवा में भी नहीं मिला, ना मध्य प्रदेश में कहीं आवंटन हुआ, कहीं नहीं हुआ। ऐसी अफसरशाही नौकरशाही सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे सर। तो मतलब मालवा में भी कुछ यही हाल है। और देखिए ये मालवा हो या फिर ग्वालियर हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, झाबुआ हो, हर जगह पर यही स्थिति नजर आ रही है। अजय दुबे जी, देखिए मैं फिर वही कहूँगा कि जिलों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो बैठे हैं वो कर क्या रहे हैं। पीडीएस की समस्या सड़कों पर दिखने वाली समस्या, बंद कमरों की समस्या नहीं है। नागरिकों का लंबा जो हुजूम है, लंबी जो लाइन है, जो घासलेट के लिए बर्तन लेके परेशान कई किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, बरसात का मौसम है या और किसी मौसम की बात करें, क्या ये दिखाई नहीं देता है? अधिकारियों के सर्विस मैनुअल में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इंस्पेक्शन करना, फील्ड विजिट करना, क्या इसको किसी भी अधिकारी को इतनी बड़ी समस्या नहीं दिख रही है? जो भी चीजें हैं उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की भी दायित्व बनता है कि यदि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, उनकी मूलभूत जो राज्य का धर्म है, जो उसका पहला कर्तव्य ड्यूटी है, प्रिंसिपल है, उसको राज्य यदि निभा नहीं पा रहा है तो एमएलए पार्षद ये कर क्या रहे हैं, सांसद महोदय कर क्या रहे हैं? आज की डेट में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो जनता के जो हितों के संरक्षण हैं करने वाले हैं, उनका भी आपराधिक उदासीनता है, नौकरशाही बेलगाम तब हो रही है जब उनको संरक्षण है। तो ये जो समस्या है इसके बारे में न्यायालय ने भी जवाब तलब किया। न्यायालय के इस मामले में दखल देने के बावजूद भी सरकार नहीं सुधर रही, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर एक गठजोड़ है। राशन जो अच्छी क्वालिटी का जो अनाज होता है, चीज़ें होती हैं वो मार्केट में चली जाती हैं, जो घटिया है, जो खराब है वो जनता के बीच में खपाया जाता है। बीच में बाढ़ पीड़ितों को सड़ा हुआ अनाज दिया गया। ये सब चीज़ें सरकार को कहीं ना कहीं चिंतित करती हैं और सरकार के लिए बहुत गहरा उसकी छवि को धक्का पहुंचाती है। लेकिन देखिए इसमें दखल होना चाहिए। एक चीज और समझना चाहेंगे। देखिए सभी सरकारों को और जनप्रतिनिधियों को यह पता होता है कि जो जनता इस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, परेशान है, कतार में खड़ी हुई है और दाने दाने के लिए मोहताज हो रही है, हमारा वोट बैंक तो वही है। अभी उनको एक तरीके से छोड़ दिया जाता है। जब चुनाव नजदीक आता है तो स्थितियां बेहतर होने लगती हैं, चीजें सुधरने लगती हैं और शायद एक तरीके से आज की विडंबना ये हो गई कि सिर्फ चुनावी मौसम ही जनता का मौसम रह जाता है, क्योंकि तमाम लुभावने वादे और तमाम स्कीमें उनके सामने आती हैं। लेकिन क्या पीडीएस को भी हम इस कतार में या इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं कि पीडीएस इतना तो ठीक है कि कम से कम चुनाव आएंगे तो लोगों को फायदा होगा, या उस वक्त भी कोई उम्मीद नहीं रहती? देखिए जनता को जो सूचना का युग है जी, जनता अजय जी मैं रोकना चाहूंगा। हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। शिवपुरी से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चरण जी, चरण सिंह जी। चरण जी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, बताएं आप। हाँ सर मैं मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले बीजापुर तहसील हुलपुर गांव से बोल रहा हूँ सर। जी हाँ बताएं। सर मेरा क्वेश्चन है सर, एक्चुअली सर जो आपका जो उचित मूल्य की जो दुकानें रहती हैं सरकार की, तो सर इसका जो बजट आता है सर, तो हमारे पंचायत में भी सर ऐसा सर मेरा सर शिवपुरी नहीं है सर, मैं श्योपुर से हूँ सर। श्योपुर का सर जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना, शिवपुरी नहीं है सर, श्योपुर से है सर। जी हाँ जी। तो सर मेरा सर एक क्वेश्चन है सर, सर जितनी भी मैं भी सर जब भी एक्चुअली मैं सर मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, मैं IT कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं जब भी अपने गाँव में जाता हूँ सर, तो सर मैं जैसे भी गांव वालों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुनता हूं, तो वो यही बोलते हैं कि उनका जो भी राशन का है बजट है हमारी पंचायत के लिए अलोकेटेड होता है वहां से तहसील लेवल से, ब्लॉक लेवल से, ठीक है, वो पूरा पंचायत को हक मिल ही नहीं पाता है सर। अच्छा, जो आपका बजट है वो पंचायत को ही नहीं मिल पाता है? जी सर, ऐसे सर सपोज ऐसे जिले से जो भी ऐसे पंचायत का जो भी बजट वहां से अलोकेटेड हुआ सर ब्लॉक से, ठीक है सर, तो जो पंचायत में जो किसी उन्होंने लोकल जो दुकान रहती वहां पे आता है, तो सर वो क्या करते हैं, 3 महीने का सपोज कोई बजट आया वहां पे गांव के लिए, तो सर वो 3 महीने के बजट में से 1 महीने का उन्होंने स्किप कर दिया। मतलब गांव वाले पूछते बोले इस महीने बजट 2 महीने का ही मिला और 1 महीने का गायब हो गया बीच में से। बहुत शुक्रिया चरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जरा सवाल का जवाब ले लेते हैं। अजय जी, ये स्थिति ऐसी आती है क्या, और अगर आती है तो फिर इसका क्या हल? देखिए बजट अलॉटमेंट
और लास्ट टाइम का जो भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, ये सब चीजें हाईटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में ऑनलाइन करिए ना। आपको केंद्र ने कितना बजट दिया, आपने उसको कब जिलों को ट्रांसफर किया, ऑनलाइन पता चले जनता को। आज का युग पारदर्शिता का है। गुड गवर्नेंस में आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। आप बजट एलोकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन क्यों नहीं अवेलेबल कराते हैं? भारत सरकार के निर्देश है इस चीज के। क्या ऐसी स्थितियां हैं, ये कुछ गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है क्या? नहीं, ये निश्चित तौर पे ये है गड़बड़ घोटाला जो है वो बड़े पैमाने पर, चूंकि बड़ी आबादी के लिए योजना है, इस पे बहुत होता है। ये कुख्यात हो चुकी है इस योजना पे, और दोषी पर चूंकि कार्रवाई नहीं होती है तो ये निश्चित तौर पर निर्भीक होके अपराध किया जाता है। चलिए ठीक है, मैं वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आपसे जो सवाल पूछ रहा था चरण जी के सवाल से पहले, उसका जवाब चाहूंगा कि क्या वाकई हम ये सोच सकते हैं, ये मान सकते हैं कि कभी तो लोगों को ठीक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है? निश्चित तौर पर आज जो परिस्थितियां पीडीएस पर वर्तमान सरकार उत्पन्न कर रही है, वो निश्चित तौर पर आगामी चुनाव 2018 के पहले मतदाता को आंदोलित करेगी और विचलित करेगी कि जो उसकी मूलभूत सुविधाएं सरकार यदि उपलब्ध नहीं करवा पा रही है तो इस दोष के लिए वो निश्चित तौर पर दंडित करेगी। और ये निश्चित तौर पर नागरिक मतदाता जो है वो जागरूक हो रहा है, और जो सरकार अभी जिसके अधिकारी लापरवाह हैं, नाफरमानी मतलब कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए अजय जी हमारे साथ जुड़े और ये तमाम बातें हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बातें बहुत हो रही हैं और एक्शन का वक्त है, और एक्शन के लिए किसको कदम उठाना पड़ेगा ये हम सभी जानते हैं। सरकार को सजग होना पड़ेगा, उसकी आंखें खोलने के लिए और हकीकत से दो चार उसे पूरी स्थिति से कराने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इस मुहिम को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं जब तक पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा। लेकिन अब जरूरत है आपका साथ हमें मिले, और आप जैसे ही जैसे हमसे जुड़ते जाएंगे और हमारे साथ होते जाएंगे, आपकी समस्या ही बेहतर होती जाएगी, और सरोकार हमें आपके सरोकारों से है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही।